हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 गणित चैप्टर का 7वां अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो इसके लिए हमें 2-3 चीज जो बातें होती है महत्वपूर्ण को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें दो रेखा की जरूरत होती है। एक तो पहला होता है जिसे हम बोलते हैं, ये जो रेखा मैंने खींचा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ये सीधे हमने लिख रखा है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये होता है वाई अक्ष वाला और ये होता है एक्स एक्स अक्ष वाला। तो अब इसमें जान लेते हैं, जहां पे ये क्रॉस होते हैं ना, जहां पे ये क्रॉस हो रहे हैं ये होते हैं इसका मूल बिंदु। मूल बिंदु जहां पे ये क्रॉस होती है ये होता है इसका मूल बिंदु। और जो इधर रेखाएं जो चलती है ना ये इसे हम बोलते हैं समांतर, पृथ्वी तल के समांतर। और जो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। चलिए तो अगला हम और भी बना के इसे देखते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं जो यहाँ पे मूल बिंदु है, एक्स अक्ष लिख देते हैं और वाई अक्ष लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये मूल बिंदु है तो इससे चली गई दूरी को हम क्या करते हैं, जो इससे दाईं ओर चली गई दूरी इससे क्या होती है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी होती है। दाईं ओर की दूरी को हम क्या किस में दर्शाते हैं, प्लस में। यानी कि जो दाईं ओर दूरी चलती है वो क्या कहलाता है, होता है वो प्लस में। और जो बाईं तरफ होता है मूल बिंदु के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ किस में होता है, ये होता है माइनस में। यानी कि यदि दाईं तरफ चलेंगे मूल बिंदु से लेके तो क्या होगा, प्लस में, और बाईं तरफ चलेंगे तो होगा माइनस में। यदि हम ऊपर चले मूल बिंदु से ऊपर तो ऊपर की बात करें तो किस में होगा, वो प्लस में होगा। और यदि हम नीचे की बात करें तो किस में होगा, नीचे की बात करें तो किस में होगा, माइनस में। तो चलिए हम इसको और समझते हैं। जैसे कि मैंने ये कर दिया और इसमें क्या है, ये वाला है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो इसमें क्या होता है अब ये जान लेते हैं हम। जो यहाँ ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, जो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, यानी कि एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है ना दोस्तों, एक्स अक्ष पर दूरी जो होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जो एक्स अक्ष पर चली होती है उसको भुज कहते हैं। और जो वाई अक्ष पर चली होती है, वाई अक्ष पर दूरी होती है वो क्या होता है, कोटि। वाई अक्ष पर दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहां से ये पता चलता है किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है भुज कोमा कोटि। किसी भी बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक होता है भुज कोमा कोटि। यानी कि किसी वो बिंदु को हम दर्शाने के लिए कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं भुज, फिर क्या करते हैं, कोटि करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें थी, कोई यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या दे दे, यहाँ पे दे दे 3 और 4। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, यानी कि वो कितनी चली गई है, 3, यानी कि भुज है वो। जैसे कि 1 2 3। और यदि कोटि की बात करें तो कोटि क्या है, ये एक्स वाई वाला। तो वाई पे कितनी चली गई, 4, 1 2 3 4। तो ये क्या कहलाता है, तो इसे भी हम कहते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक होता है भुज कोमा कोटि। तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, भुज कोमा कोटि। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं। जैसे कि ये मैंने लिख दिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें क्या होता है, अब इसके हम बारे में जान लेते हैं। जो ये होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है सेकेंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश या इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट।
तो इसमें क्या होता है, अब हम इसके जान लेते हैं कि इसके चिन्ह इसमें क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका चिन्ह क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा। तो देख लेते हैं, जो ये चलती है ना दूरी, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो दाएं तरफ चली गई दूरी होती है, दाएं ओर की दूरी क्या होती है, दाएं ओर की दूरी को किस में दर्शाते हैं, प्लस में। और ऊपर को भी किस में दर्शाते हैं, यानी कि ऊपर जो होता है, ऊपर उसको भी हम किस में दर्शाते हैं, प्लस में। और इधर क्या है, बाएं तरफ माइनस में, और नीचे भी क्या होता है, नीचे भी माइनस में। तो इसीलिए इसका चिन्ह क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसका चिन्ह क्या होगा, क्योंकि जो इस पे चिन्ह क्या होगा, इस पे क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है और ऊपर भी क्या है, ये प्लस है। तो इसीलिए प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो भुज है, भुज यानी एक्स पर चली गई दूरी, वो क्या है, प्लस में है। और वाई अक्ष पर चली गई यानी दूरी को क्या कहते हैं, कोटि। तो कोटि भी क्या है, यहाँ पे प्लस में है। तो यानी कि भुज कोमा कोटि प्रथम क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस में रहते हैं। और इसमें देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें जो है भुज क्या है, वो इधर चूंकि मैंने बताया था बाईं तरफ माइनस में होता है, तो ये इसमें क्या है, भुज माइनस में है। और चूंकि कोटि क्या है, इसमें प्लस में, तो ये क्या है, कोटि प्लस में है। तो यानी कि पहले वाले में क्या होगा, जो दूसरे वाले में क्या होगा, जो भुज होगा वो तो माइनस में होगा और कोटि प्लस में होगा। और देख लेते हैं तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष भी, भुज भी क्या है, माइनस में है। और चूंकि ऊपर नीचे का वो क्या है, कोटि भी क्या है, माइनस में है। तो यानी इसमें क्या होगा, तीसरे में भुज और कोटि दोनों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे। और चौथे में देख लेते हैं, तो चौथे में देख लेते हैं भुज, यानी भुज क्या है, इसमें भुज तो प्लस में है क्योंकि ये जा रहा है। और कोटि क्या है, जो नीचे आ रही है, तो क्या है, माइनस में है। तो भुज तो प्लस में होगा इसमें, लेकिन कोटि क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे कि इससे हमें कोई सा संख्या दे दे, जैसे कि यहाँ हो गया 5/-2, 9/9, तो ये से पूछ लेंगे ये किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे कि तो यहाँ पे इसके हम चिन्ह देखेंगे, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, और यानी कि भुज क्या है, प्लस में है, और कोटि क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे ऐसा किस चतुर्थांश में है कि जो क्या है, भुज क्या हो, प्लस में हो, और कोटि क्या हो, माइनस में हो। तो यहाँ पे वो दिख रहा है, भुज क्या है, प्लस में है, और कोटि क्या है, माइनस में है। तो यानी कि चौथे चतुर्थांश में है ये। और ये देख लेते हैं दूसरा, ये दोनों क्या है, प्लस में है, भुज भी और कोटि भी। तो ये क्या है, प्रथम में है। ऐसे करके भी हो सकता है, -9/2। तो ये क्या है, भुज कोटि। तो भुज क्या है, इसमें माइनस में, और कोटि क्या है, प्लस में है। तो ये भी क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो ऐसे करके हम इसको हम देख लेते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, दो बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, रेखा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु कौन कौन से हैं, पहला तो ये एक्स और वाई अक्ष वाला, जैसे भुज और कोटि, ये हो गया। वह दूसरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, पहला है यहाँ पे, ये दूसरा मान लेते हैं इसको, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये पहला है, ये दूसरा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या है, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र इसे भी कहते हैं, यानी दूरी सूत्र। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कभी दे दे कि हमें, जैसे कि भुज और कोटि का कोई दे दे और पूछे कि इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो इसका सूत्र का प्रयोग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, की मुझे उम्मीद है कि आपको जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका परिचय आपको समझ में आया होगा, और निर्देशांक ज्यामिति से आप परिचित हो गए होंगे। थैंक यू।